औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला मन इख्तारल्लाहि शजरतिल अंबिया वल मुश्कातिद दिया वल किताबुल हादी वल मिनहाजुल बारी मौला मौलुल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अनीस बेगम बिनते मोहम्मद ज़ाकिर अहलिया मरहूम सुल्तान रज़ा साहब की रूह को इसाल फरमाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज़ीज़ान मोहतरम, मौज़ हज़रात, सामईन व नाज़रीन, इस वक्त आप जिस रोज़ा मुक़द्दस की ज़ियारत कर रहे हैं, ये सरकार वफ़ा गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस रोज़े की चमक है जिसकी आप सब ज़ियारत कर रहे हैं। चूँकि ये एक इसाले सवाब की मजलिस है और मुझे हुक्म ये दिया गया है कि कोई ऐसी जगह मुनासिब समझें कि जहाँ पर मौला का रोज़ा भी नज़र आए और ये इसाले सवाब की एक मजलिस भी हो जाए। चूँकि धूप की शिद्दत ज़्यादा है, इसको बर्दाश्त करते हुए आपके सामने कुछ लम्हों के लिए खिदमत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी आयत कि जिसकी तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है। चूँकि इस वक्त बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के सामने बैठे हुए हैं, लिहाजा मुख्तसर वक्त में मैं ये चाहूँगा कि ये इसाले सवाब की मजलिस आपकी कोश गुज़ार करूँ, क्योंकि ये ख़तीब के लिए बड़ा मुश्किल लम्हा होता है कि जब सामने कोई न हो और बयान करना पड़े। लेकिन अजर सवाब की नीयत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम जिस मरहुमा के लिए ये इसाले सवाब की मजलिस हो रही है, इसका सारा का सारा सवाब उस मरहुमा को इनात फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुख्तसर सी आयत जिसमें खालिक मौत व हयात का ये इरशाद होता है कि हमने मौत को खल्क़ किया और हमने हयात को खल्क़ किया, और उसकी इल्लत भी बयान करते हुए खालिक अर्ज़ व समा इरशाद फरमाता है कि इसलिए खल्क़ किया ताकि हम देख सकें, आज़मा सकें कि तुम में से सबसे ज़्यादा अच्छा अमल करने वाला कौन है। यूँ तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें खल्क़ की गई हैं, तो जितनी चीज़ें खल्क़ की गई हैं सबका खालिक अलग अलग है, मगर तमाम खालिकों का खालिक वो खालिक हकीकी है कि जिसके हम सब बंदे हैं और जिसके कब्ज़े क़ुदरत में हम सब की जाने हैं। वो खालिक है कि जिसने मौत व हयात को खल्क़ किया। अज़ीज़ान मोहतरम, मौजूद सामीन व नाज़रीन,
आप देखें कि हर खालिक अपनी मखलूक से किस कदर मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि मेरी मखलूक हसीन दिखे, मेरी मखलूक के अमल अच्छे हों। हर खालिक ये चाहता है कि मेरी मखलूक हर चीज़ से महफूज रहे। आप अगर एक शायर को देखें कि जो एक शेर को खल करता है, एक शेर को कहता है, तो वो चाहता है कि उसके अल्फाज ऐसे मुनासिब अल्फाज हों, ऐसे सजे हुए अल्फाज हों कि दुनिया सुने तो उसकी तारीफ़ करे, उसमें कोई नक्स ना हो, कोई ऐब ना हो। उसके बावजूद, सारी कोशिशों के बावजूद, जब वो बहुत सारे अशार कह लेता है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि कोई अच्छा शेर हो जाए जो इन शेरों पर सबसे अच्छा शेर नज़र आए और भारी शेर नज़र आए, जिसकी लोग सब तारीफ़ करें। तो इज़ान मोहतरम, और उसके बाद वो एक ऐसा शेर कहता है और कोशिश ये करता है कि अच्छे से अच्छा शेर हो जाए। तो इज़ान मोहतरम, जब दुनिया के छोटे छोटे खालिक, आप मुसव्विर को देख लें, जब वो तस्वीर बनाता है तो ये चाहता है कि हमारी तस्वीर तमाम तस्वीरों में सबसे अच्छी हो। इज़ान मोहतरम, आप अगर दूसरों का अंदाज़ा लगाएंगे तो एक घर बनाने वाला ये कोशिश करता है कि मैं जो ऐसा घर बना दूं कि दुनिया में उसकी मिसाल ना हो। तो इज़ान मोहतरम, छोटे छोटे खालिक ये कोशिश करते हैं कि मैं अपनी ही खिलकत में ऐसी मखलूक बना दूं, ऐसी चीज़ बना दूं कि हम खुद उसका जवाब ना ला सकें। तो इज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम जो खालिक हकीकी है, वो कैसे ये गवारा करेगा? वो बिल्कुल ये कोशिश करेगा कि मेरी मखलूक एक ऐसी मखलूक हो जो तमाम मखलूक पर गालिब हो। लिहाजा उसने इंसान को जब बनाया है तो उसके बाद उसने कुरान में साफ़ साफ़ ऐलान कर दिया कि ये सबसे अहसन मखलूक है और अल्लाह अहसनुल खालिकीन है। और इज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इतनी सारी मखलूक़ें बनाई, मगर उसके बावजूद जो अहसनुल खालिकीन उस वक्त लक़ब ना पड़ा जब उसने हैवान को बनाया, लेकिन जब इंसान को उसने अक्ल देकर भेज दिया तब कहा कि मैं अहसनुल खालिकीन हूँ। और खल करने के बाद अल्लाह ने अपने आप को कहा कि मैं अहसनुल खालिकीन हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि परवरदिगार आलम का मकसद क्या है इस दुनिया में भेजने से? इस दुनिया में भेजने से उसका मकसद क्या है? तो इज़ान मोहतरम, बस एक ही मकसद नज़र आता है। अगर हम गौर करें, अगर हम तवज्जो दें तो एक ही मकसद नज़र आता है। बस वो ये मकसद है, ख़ुद कुरान मजीद जिसकी गवाही देता है कि हमने जिन्न इंस को नहीं पैदा किया मगर ये कि अपनी इबादत के लिए। और उसके बाद सूरत मुल्क में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो परवरदिगार जिसने मौत व हयात को खल्क़ किया है ताकि हमें आज़माए कि हम में अच्छे अमल करने वाला कौन है। यानी अल्लाह ने मौत व हयात का कंट्रोल अपने कब्ज़े कुदरत में रखा है, अपनी कुदरत में रखा है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौत व हयात है क्या चीज़? ये मौत व हयात क्या चीज़ है? ये मौत व हयात ऐसी चीज़ है कि आज भी इंसान जब मौत का तसव्वुर करता है तो उसकी पेशानी पर पसीने आ जाते हैं और ये सोचने लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारी सकाफ़त है, ये हमारी मीडिया है, ये हमारे अखबार हैं जो ये ऐलान करते हैं कि जियो ज़िंदगी के लिए, मगर जब इस्लाम का निज़ाम आप उठाकर पढ़ेंगे तो इस्लाम का अजीब कानून और निज़ाम है। ये दुनिया के बिल्कुल बरक्स है। दुनिया कहती है जियो ज़िंदगी के लिए, लेकिन कुरान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि नहीं, जियो मौत के लिए। यानी इस्लाम ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जीना ज़िंदगी के लिए नहीं है, जियो, इसमें अच्छे अमल करो, अपनी ज़िंदगी गुजारो, मगर मौत के लिए। यानी कुरान ये बताना चाहता है, इस्लाम ये बताना चाहता है, जिसे तुम कह रहे हो कि वो मौत है, दर हकीकत वो मौत नहीं, वो ज़िंदगी की तरफ जाने का एक दरवाज़ा है, एक रास्ता है, एक तोहफ़ा है जिसको लेने के बाद इंसान कामिल हो जाता है। इसीलिए मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौला का फरमान है कि बेहतरीन तोहफ़ा मोमिन के लिए मौत है। यानी इससे अच्छा तोहफ़ा हो ही नहीं सकता। यानी ज़िंदगी भर जिसकी उसने ख्वाहिश की है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, या यूँ कहा जाए कि एक इंसान ज़िंदगी में जिसने मेहनत की है कि मैं उस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ, और वो उस इम्तिहान का वक्त आ गया, अगर उस इंसान ने, उस तालिब इल्म ने
जिसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है आखिरी इम्तिहान के लिए, अगर वो पूरी तैयारी के साथ बैठा है तो उससे अगर कहा जाए कि आप कब इम्तिहान देना चाहते हैं तो उसका एक ही जुमला नज़र आता है कि आप जब हमसे इम्तिहान ले लें मैं हाज़िर हूँ, इसलिए कि उसने पूरी तैयारी कर ली है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मौत भी एक इम्तिहान है, और वो इम्तिहान ऐसा इम्तिहान है कि वो बताया न जाएगा, बल्कि उसका वक्त मुअय्यन नहीं है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अच्छे अमल करें, लिहाजा कभी भी मौत आ सकती है। इसलिए अल्लाह ने मौत व हयात का इख्तियार अपने कब्ज़े कुदरत में रखा है, और ये मौत व हयात एक ऐसी चीज़ है अज़ीज़ान मोहतरम कि जिससे अम्बिया भी घबराते नज़र आते हैं, परेशान होते नज़र आते हैं। राज़ी हो जाना और बात है, मौत पर राज़ी ज़रूर हो गए, लेकिन जब भी मौत का तज़किरा आता है, आम इंसानों की क्या बात है, अम्बिया के पेशानी पर भी बल आ जाते हैं कि अभी मलकुल मौत आ गए। और जब मलकुल मौत आ गए तो जब तसव्वुर होता है मौत का, तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गुनाहों से रोक सकती है। मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसानों को गुनाहों से रोक सकती है, वरना दुनिया में बहुत सारे इंसान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अल्लाह का इनकार करते नज़र आएंगे, नबूवत का इनकार करते नज़र आएंगे, हर चीज़ का इनकार कर देंगे, मगर मौत एक ऐसी हकीकत का नाम है कि खुदा का इनकार करने वाले मिल जाएंगे मगर मौत का इनकार करने वाला कोई ना मिलेगा। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने वादा किया है कि मौत मैंने तुम्हारे दरमियान तक़सीम कर दिया है, मौत का मज़ा ज़रूर चखना है, लिहाजा सब मौत का मज़ा ज़रूर चखेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस दुनिया में कौन रहेगा जब पैगम्बर अकरम न रहें, जब अहले बैत अलैहिस्सलाम न रहें इस दुनिया में, तो इस दुनिया में कौन रहेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा हक़ उनका था इस दुनिया में रहने का, मगर जब वो ना रहें तो इस दुनिया में कौन रहेगा? यह चंद दिन की ज़िंदगी है, और अज़ीज़ान मोहतरम, हम अपनी मर्ज़ी से ना हम इस दुनिया में आए हैं, ना हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अजीब व गरीब निज़ाम है इस दुनिया का, ना हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए हैं, ना अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। और अगर किसी ने कोशिश भी कर ली तो वो आ नहीं सकता। जिसे अल्लाह भेजना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती, और अल्लाह जिसे बुलाना चाहे, अपने पास बुलाना चाहे, इस दुनिया से उठाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती। लिहाजा आप देखें, खुदा की कुदरत तो अजीब व गरीब कुदरत है, परवरदिगार आलम की कुदरत अजीब व गरीब कुदरत है। उसने मौत व हयात का कंट्रोल अपने हाथ में रखा, और इस अंदाज़ से मौत व हयात का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, निज़ाम अपने हाथ में रखा है कि अगर वक्त का फ़िरऔन और नमरूद भी किसी को रोकने की कोशिश करे तो अगर अल्लाह जिसे भेजना चाहे दुश्मन के घर भेजेगा, और परवरदिगार आलम अगर किसी को बुलाना चाहे तो लुक़मान और अफलातून और अरस्तु जैसों की हिकमत ख़त्म हो जाए, उसे बचाने के चक्कर में उसे बचाने की कोशिश करें, मगर परवरदिगार आलम जिसे बुलाना चाहे उसे दुनिया की कोई हिकमत रोक नहीं सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, और यही मौत व हयात का तज़किरा जब चलता है अम्बिया के दरमियान में, तब देखें तो सही कि अम्बिया भी मौत के फ़लसफ़े को समझने के लिए किस अंदाज़ में परवरदिगार आलम से सवाल करते हैं। जनाब इब्राहीम, इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी अज़मत है, इतना बड़ा दर्जा है, मगर जब मौत व हयात की बात आई तो जनाब इब्राहीम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ की, मेरे माबूद, तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है? जैसे ये कहा कि परवरदिगार तू मुर्दे को ज़िंदा कैसे करता है, तो एक मरतबा खालिक के हकीकी ने इरशाद फरमाया, मेरे खलील, क्या तुम्हें ईमान नहीं है? फ़ौरन इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं, मगर क्या इरशाद फरमाते हैं, कहा मालिक मेरे परवरदिगार, ईमान है, मगर इत्मीनान क़ल्ब के लिए तू बता कि तू कैसे ज़िंदा करता है। अच्छा, जब इत्मीनान क़ल्ब की बात आ गई कि परवरदिगार तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है, तो परवरदिगार ने कहा, इब्राहीम 4 परिंदों को ले लो, उनके टुकड़े कर दो, आपस में मिला दो, और मिलाने के बाद पहाड़ों पर रख दो। पहाड़ पर रखने के बाद उनकी मिनकार को पकड़कर आवाज़ दो, फिर देखना कि हम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं। अल्लाह अकबर। परिंदे को लिया और लेने के बाद जनाब इब्राहीम ने तक़सीम कर दिया, पहाड़ पर रख दिया, और रखने के बाद उसकी मिनकार पकड़कर आवाज़ दी। अल्लाह के हुक्म से तमाम परिंदे आए, और आने के बाद जैसे वो पहली हालत में थे उस हालत में आ गए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह
मगर जब मौत व हयात की तस्करा हुआ तो उन्होंने भी कहा परवरदिगार लियतमइन्न क़ल्बी, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुर्दों को ज़िंदा कर कैसे करना चाहता है। सामीन नाज़रीन के लिए एक जुमला ज़रूर कह दूँ, अज़ीज़ान मोहतरम, मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में ये दरख्वास्त करूँगा, मेरे माबूद, जब तुझे मौत व हयात दिखाना ही था अपने इब्राहीम, अपने खलील, इस नबी को, इस मौजूद नबी को, इनका जो इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा मकाम है, अगर तुझे इनकी अज़मत, जिनकी अज़मत इतनी बुलंद है, इतनी बाला है, अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह का मकाम इतना आला बुलंद है कि अगर इन्हें दिखाना भी था कि मौत व हयात कैसे होती है, तो मेरे परवरदिगार तूने ये क्यों कहा? अगर तुझे आज़माना था तो पानी पर भी आज़मा सकता था। तू ये कह सकता था कि परिंदों को कुछ टुकड़े कर दो और करने के बाद पानी पर रख दो, उसके बाद आवाज़ दो, या किसी बुलंदी पर रख दो, या किसी जगह पर रख दो, या मैदान में या सहरा में। तूने ये क्यों कहा कि तू पहाड़ पर रख दे? तो अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आलम आए। तूने परवरदिगार आलम ये कहा कि तू पहाड़ पर रख दे। परवरदिगार तुझसे ये सवाल है कि तूने ये क्यों कहा पहाड़ पर रख दे? तूने ये क्यों नहीं कहा कि आम जगहों पर रख दे? लेकिन अजब नहीं कि परवरदिगार आलम की आवाज़ आए कि मैं नबी का मकाम बताना चाहता हूँ, नबी का रुतबा बताना चाहता हूँ। ये मुकदमा है, नतीजा कहीं और देखना है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे ये समझ में आया कि परवरदिगार आलम शायद ये बताना चाहता है कि तुम इनकी अज़मत को समझो, इब्राहीम नबीउल्लाह की अज़मत को समझो, खलील का रुतबा समझो। मैं नबी का मेयार ये बताना चाहता हूँ कि नबी ऐसा है कि नबी अगर किसी परिंदे को आवाज़ दे और वो परिंदा टुकड़ों में तकसीम हो चुका हो तो उस पर वाजिब है कि वो नबी की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ पहाड़ों से आ जाए, अल्लाहु अकबर, यानी मौत से हयात की तरफ आ जाए। तो इज़ान मोहतरम, ये खलील हैं जो आवाज़ दे रहे हैं तो परिंदे आ रहे हैं। ये खलील हैं जो आवाज़ दे रहे हैं तो परिंदे आ रहे हैं। यानी परवरदिगार आलम बयान करना चाहता है, अगर फ़ख्र खलील, यानी अगर मेरा हबीब आवाज़ दे किसी मैदान में तो मैदान छोड़कर पहाड़ न जाना, बल्कि नबी की अज़मत यह है कि वो मुर्दों को आवाज़ दे तो मुर्दा ज़िंदा होकर उनकी तरफ आए। तुम कैसे ज़िंदे हो जो मैदान छोड़कर पहाड़ की तरफ जा रहे हो? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तो इज़ान मोहतरम, आपने अंदाज़ा लगाया कि मौत व हयात किस तरीक़े से अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखा है। और जब भी मौत का तज़किरा होता है, हयात का तज़किरा होता है, वो खालिक है जिसे चाहे खल करे और उसके खल करने में कोई देरी नहीं होती। वो कुन फ़यकून का मालिक है, वो कहे और हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन मकाम जब ऐसा आता है मौत व हयात का, तब लोगों के पेशानी पर जो पड़ पड़ते हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिर्फ़ आम इंसानों की बात नहीं है। अंबिया भी जब मलकुल मौत उनके पास आता है तो मौत से दो चार कदम पीछे हटते नज़र आते हैं। और वो इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, आप देख लें जनाब इब्राहीम खलील खुदा, जब इनके पास मलकुल मौत आया तो मलकुल मौत ने सलाम किया। जनाब इब्राहीम ने जवाब सलाम दिया, कहा क्यों आए हो? कहा हुक्म परवरदिगार है, हुक्म परवरदिगार है मेरे माबूद। कहा क्या इरादा है? कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो जैसे ही ये सुना तो एक मरतबा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बताओ, क्या कोई दोस्त किसी दोस्त को मौत देना चाहता है? अल्लाहु अकबर। जैसे ये बात हुई, मलकुल मौत परवरदिगार आलम की बारगाह में गए और जाने के बाद कहा, मेरे माबूद, तूने जवाब इब्राहीम सुन लिया? परवरदिगार आलम ने कहा कि हाँ, मैंने अपने खलील की बात को सुन लिया है, मगर उसका जवाब ये है कि क्या कोई दोस्त अपने दोस्त के मुलाकात से इनकार करता है? तो इज़ान मोहतरम, ये मौत का फ़लसफ़ा परवरदिगार आलम क्या बयान कर रहा है। अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम के दरबार से मौत का फ़लसफ़ा सुनेंगे, उनकी ज़बान से मौत का फ़लसफ़ा सुनेंगे तो अजीब व गरीब अंदाज़ है। किसी ने इमाम से पूछा कि मौला, हम मौत से क्यों घबराते हैं? मौत से मुझे क्यों डर लगती है? मैं मौत से बहुत घबराता हूँ। तो मौला ने फरमाया कि तुमने दुनिया को आबाद कर रखा है और आखिरत को वीरान कर रखा है। अगर तुम दुनिया को वीरान कर देते और आखिरत को आबाद करते तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद होती, आखिरत भी आबाद होती।
और अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया होता कि तुम आखिरत के लिए हर काम किए होते, तुमने जो भी अमल किया, अमल साले किया है, वो सब आखिरत के लिए किया होता, तो तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। मौत से घबराना इस बात की अलामत है कि तुम आखिरत को वीरान कर चुके हो और दुनिया को आबाद कर चुके हो। जिसने आखिरत को वीरान कर दिया और दुनिया को आबाद कर दिया वो इंसान घाटे में है, लेकिन जिसने आखिरत को आबाद कर लिया और दुनिया को वीरान किया है, लेकिन परवरदिगार आलम का वादा है कि जिसने आखिरत के लिए काम किया है उसका अज्र व सवाब, उसकी दुनिया की ज़िम्मेदारी मैं ख़ुद लेता हूँ, उसकी भी दुनिया वीरान नहीं होगी, यानी उसकी दुनिया वीरान नहीं होगी। इज़ान मोहतरम, आपने अंदाज़ा लगाया कि मौत व हयात क्या है। और उसके बाद रसूल अकरम फरमाते हैं कि बेहतरीन चीज़ है इंसान के लिए, जो इंसान इस दुनिया से छोड़ कर जाता है, सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो औलाद सालेह है। इज़ान मोहतरम, दुनिया का हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है, दुनिया भूल जाती है। अगर कोई याद रख सकता है तो औलाद सालेह उसके लिए अज्र सवाब का काम करता रहता है। और मोमिन को चाहिए कि वो मरने से पहले, यानी अपनी ज़िंदगी में जब उसे एहसास हो जाए, मैं ये तो नहीं कहता कि जवानी के आलम में या बचपन के आलम में, मगर इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मौत का वक्त मुअय्यन नहीं है। या तो मैं यूँ कहूँ कि वो वसीयतनामा पहले से ही तैयार करके रखे कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इज़ान मोहतरम, जो भी उसने अपना अमल या कर्ज़ ले रखा है या दे रखा है, या किसी की अमानत उसके पास है, तो उस वसीयतनामे में लिखे। इज़ान मोहतरम, ये मौत बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। इतनी लंबी उम्र पाने के बाद भी जब नबी से पूछा जाता है कि आपको ये दुनिया कैसी लगी, तो ये कहा जाता है कि ये दुनिया ऐसे लग रहा है कि एक दरवाज़े से आए और दूसरे दरवाज़े से जा रहे हैं। असल ज़िंदगी वो है कि जो मौत के बाद शुरू होती है। मौत से हमें घबराना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये चाहे इंसान घबराए, चाहे इंसान परेशान हो, चाहे इंसान मुतमईन हो, मौत तो बहरहाल आकर रहेगी। लिहाजा हमें कुछ ऐसे अमल करना चाहिए कि इंसान मौत से न घबराए, मौत के वक्त उसे कोई परेशानी ना हो। और अज़ीज़ान मोहतरम, जो अहले बैत के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें तो बिल्कुल मौत से नहीं घबराना चाहिए। बेशक मौत का नाम सुनकर सब घबरा जाते हैं, मगर परवरदिगार आलम ने कहा कि चूँकि मौत व हयात हमने खल्क़ किया है, इसलिए कि तुम में मैं देखूं कि अच्छा अमल करने वाला कौन है। ये दुनिया 4 दिन की है। इज़ान मोहतरम, ये दुनिया का कौल है, मगर अगर इस्लाम के दायरे में आप देखें कि ये दुनिया कितने दिन की है, तो ये इरशाद फरमाया जाता है, आप देखें कि हुक्म है कि जब बच्चा पैदा हो इस दुनिया में आए तो उसके एक कान में अज़ान और दूसरे कान में अक़ामत दी जाए, और जब इस दुनिया से इंसान जाता है तो फ़ौरन उसके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ा दी जाती है। न कोई अज़ान है, न अक़ामत है। दुनिया कहे 4 दिन की है, लेकिन आप इस्लाम का कानून देखें कि इस्लाम क्या कहता है। गोया इस्लाम ये बताना चाहता है कि ये दुनिया 4 दिन की नहीं है, बल्कि ये देखो कि इस्लाम का फ़लसफ़ा क्या है। यानी जब बच्चा पैदा हुआ है, जब इंसान इस दुनिया में आया है, तो उसके कान में अज़ान व अक़ामत दी गई, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी गई है। लेकिन जब वही इंसान इस दुनिया से चला गया है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई बगैर अज़ान व अक़ामत के। इसका मतलब ये है कि इस्लाम ये बता रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी बस इतनी ही देर की है जितना वक्फ़ा अक़ामत के बाद नमाज कायम में होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी ज़िंदगी में आप जो अमल साले करना चाहें वो अमल साले कर लें। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि हम अहले बैत के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब भी मौत का तज़किरा होता है तो दुनिया को, ख़ुसूसन अहले बैत के चाहने वालों को करबला ज़रूर याद आती है। और जो अहले बैत से मुंसलिक होता है वो मौत से कभी नहीं घबराता, बल्कि वो मौत का इश्तियाक़ करता है, मौत की ख्वाहिश करता है, मौत की आरज़ू करता है। अल्लाह अकबर। अगर आप मौत से न डरने वाले देखना है, या कौन हस्तियां हैं जो मौत से नहीं घबराती, जो मौत ना ये कि न घबराते हों, जो मौत की ख्वाहिश करते हैं, तो वो सिर्फ़ करबला वाले हैं, और अजीब करबला वाले हैं। अल्लाह अकबर। आप देखें तो सही, मौला अब्बास का रोज़ा सामने है आपके, आप ज़ियारत कर रहे हैं। चूँकि मौला अब्बास बाबुल हवाइज, हम दुआ को हैं कि परवरदिगार आलम आप तमाम नाज़रीन व सामीन की हाजत को पूरा करे बहक़ बाबुल हवाइज। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम, नबियों का वो मकाम, लोगों का ख़याल मौत के सिलसिले में। लेकिन जब करबला के मैदान में आप देखें, कमसिन हो या जवान,
सबकी ये ख्वाहिश है कि हम हुसैन पर क़ुरबान हो जाएं। क्या चीज़ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास? वो अज़ीज़ान मोहतरम इमाम वक्त हैं। इमाम वक्त की नुसरत करना सब पर वाजिब है। लिहाजा हमारा भी एक इमाम पर्दे ग़ैब में है, हम पर भी वाजिब है कि हम इमाम की नुसरत करें। बस ये है कि तरीक़े बदले हुए हैं। इज़ार मोहतरम, दुनिया मौत से घबराती है, लेकिन जैसे ही मौत का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक होता है, दुनिया मौत हासिल करने के बाद इस दुनिया से फ़ना हो जाती है, लोग फ़ना हो जाते हैं, नामो निशान मिट जाते हैं। मगर जो भी नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक होता है वो क़यामत तक जारी और सारी रहता है। इसलिए शायर ने बड़ी अजीब व गरीब बात कही है कि मौत के सैलाब में हर खुश्क तर बह जाएगा, हाँ फ़कत नाम हुसैन इब्न अली रह जाएगा। आपने अंदाज़ा लगाया इज़ान मोहतरम, करबला के मैदान में कैसे कैसे लोग थे और मौत का जायका बताया जनाब कासिम ने। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहंशाह करबला ने सवाल किया कि मेरे लाल ये बताओ कि मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है, तो शहज़ाद कासिम ने फरमाया कि चचा जान, मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरीं है, शहद से ज़्यादा मीठी है। वरना दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा घराना नहीं है कि जो मौत का जायका बयान कर दे, मगर ये कि करबला वाले और अहले बैत का घराना। और करबला में भी अजीब व गरीब माएँ हैं। दुनिया की माएँ अपने बच्चों को बचाना चाहती हैं, करबला की माएँ अपने बच्चों को क़ुरबान करना चाहती हैं। सब ये कह रहे हैं कि मेरे लाल इमाम हुसैन पर तुम क़ुरबान हो जाओ। ये कौन लोग हैं जो मौत से नहीं घबरा रहे हैं? ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर। हम उसी घराने के मानने वाले हैं। हम दुआ गो हैं इस मजलिस में कि परवरदिगार आलम इस मजलिस के फ़दाइल व मसाइब का अजर व सवाब जिस मरहुमा के नाम पर यह मजलिस मुनक़िद की गई है उनके नाम आमाल में शुमार फरमा। अल्लाह अकबर। गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा आपके सामने है। जब गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी फ़ौज में कोई न रहा तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आने के बाद एक जुमला कहते हैं, ऐ आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। दुनिया मौत से घबरा रही है। ये गाज़ी अब्बास से जो मौला के सामने आकर कहते हैं मौला मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। जैसे ये जुमला कहा है, एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई मैं तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं दे सकता, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। तारीख़ कहती है कि मौला अब्बास ने दाएँ देखा बाएँ देखा, जब कोई लश्कर नज़र ना आया तो एक जुमला कहा, ऐ आका वो लश्कर कहाँ है जिसकी अब्बास अलमदारी करे। अल्लाह अकबर। मगर इजाज़त न मिली। हाँ, इजाज़त कैसे देते? अल्लाह अकबर। अब्बास तो कोई मामूली शख्स न थे, अरे अब्बास अलमदार थे। तारीख़ कहती है कि जब इजाज़त न मिली, दर ख़ैमा पर अभी बैठ ना पाए थे कि पीछे से जनाब सकीना ने दामन को थाम दिया, चचा बहुत प्यासी हूँ। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास ने जनाब सकीना को अपनी आगोश में लिया, मशकीज़ा को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुए। रवाना होते ही जैसे ही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने दोनों को आते देखा है, एक एक जुमला दोनों से फरमाया है। जनाब अब्बास से कहा, ऐ अब्बास मैं समझ गया, जाओ अगर हो सके तो बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम कर दो। मगर एक जुमला जनाब सकीना से फरमाया, क़यामत का जुमला है। शहज़ादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ बेटी सकीना, अरे आज तुम अपने चचा को इजाज़त दिला रही हो, मगर जब शिम्र तमाचे मारेगा तो यही चचा तुम्हें बहुत याद आएंगे। ऐ सकीना, इसी चचा को तुम बहुत याद करोगी। यही वजह है कि तारीख़ कहती है कि जब भी शिम्र तमाचे मारता था तो सकीना बाबा की तरफ रुक करके नहीं रोया करती थी, बल्कि उस घोड़े की तरफ रुक करके रोया करती थी जिसके गले से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सर लटका हुआ था। ऐ चचा मैं बहुत प्यासी हूँ, ऐ चचा शिम्र तमाचे मार रहा है। अल्लाह अकबर। तारीख़ कहती है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इसी दश्ते नैनवा में आए और आने के बाद वो वक्त भी आ गया कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने खाली मशकीज़े को पानी भरा और भरने के बाद जैसे ही दरिया से निकले हैं एक हमला हुआ। अल्लाह वो पूरे मसाइब नहीं पढ़ने पर दो चार जुमले इज़ान मोहतरम। एक हमला हुआ, अब्बास का एक शाना कलम हो गया। दूसरा हमला हुआ, अब्बास के दूसरे शाने कलम हो गए। बस मौला अब्बास की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से पानी ख़याम गाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँच जाए, लेकिन अल्लाह अकबर, एक जालिम ने एक ऐसा तीर मारा, मशकीज़े पर के मशकीज़ा छिद गया, सारा का सारा पानी बह गया। इस दस्ते नैनवा में अरे पानी न बहा बल्कि अब्बास की आस टूट गई। अल्लाह अकबर।
एक जालिम ने एक ऐसा तीर मारा कि अब्बास के एक आंख में पेवस्त हो गई। मौला अब्बास ये चाहते थे कि किसी तरीके से तीर निकालें, हाथ तो न थे जो तीर निकाल सके। जैसे इंसान रुकू के आलम में झुकता है, मौला अब्बास वैसे झुके ताकि अपने दोनों घुटनों से, अपने दोनों पैरों से तीर को निकालें। अल्लाह अकबर। तारीख कहती जैसे ही कोशिश की है मौला अब्बास ने, एक जालिम ने मौला अब्बास के सर पर एक ऐसी ज़रब मारी है कि मौला घोड़े पर न संभल सके, ज़मीन पर आए, आवाज़ दी, ऐ मेरे आका सैयद सरदार, मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। इमाम हुसैन जो चले हैं तो चल न सके, कई मरतबा गिरे हैं इसी दश्ते नैनवा में। अल्लाह अकबर। एक जुमला कहा, ऐ मेरे भाई अब्बास, अरे तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास के करीब आए, आने के बाद जो वसीयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मौला अब्बास ने की है, ऐ आका मैं चाहता था कि आपकी आखिरी ज़ियारत कर लूँ, लेकिन मेरे एक आँख में तीर पेवस्त है, दूसरी आँख में मेरे खून जमा हुआ है। इमाम हुसैन ने खून को साफ़ किया। उसके बाद जैसे इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत हुई, अल्लाह अकबर, मौला अब्बास सलाम का अलम लेकर ख़यामगाह इमाम हुसैन सलाम में इमाम हुसैन तशरीफ़ ले गए। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही देखा इमाम हुसैन को, रोकर एक जुमला कहती हैं, भैया हुसैन अब मैं समझ गई। एक मरतबा मेरे बाबा ने कहा था, ऐ बेटी ज़ैनब, बहुत जल्द वो वक्त करीब आने वाला है कि जब तेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। ऐ हुसैन मैं समझ गई, अरे अब्बास की शहादत के बाद वो वक्त बहुत करीब है जब मेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएंगी। अलानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन रदम बिक़दाए व तस्लीम अम्र इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।